वंदे भारत मातरम, वंदे गुरु परंपराम, वंदे कुरुक्षेत्र वसुंधराम, गीतामृत हे नमः। व्यासपीठ को नमन। श्रीमद् भगवद गीता की अवतरण स्थली, उद्देश्य स्थली, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को नमन, गीता भगवती को नमन। व्यासपीठ पर जिनकी वाणी से एक सप्ताह तक आपको गीता की उपदेश स्थली में गीता वार्ता श्रवण का सौभाग्य लाभ प्राप्त हुआ, ऐसे आदरणीय नलिन भाई शास्त्री जी और यहाँ दाहोद और दाहोद के ही स्वजन परिजन, कुछ अन्य क्षेत्रों से आए सभी भक्तजन, श्रीमद् भगवद गीता की अवतरण स्थली में बैठकर गीता श्रवण का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ, इसे निश्चित निसंदेह भगवान की विशेष कृपा मानना चाहिए। ऐसे आयोजन पुरुषार्थ से संभव नहीं होते। ऐसे आयोजनों के मूल में कृपा ही अपना कार्य करती है। सबके लिए सुलभ नहीं होते, सबके लिए संभव नहीं होता। करना करवाना भी और 7 दिन तक आकर के सब छोड़ करके रहना भी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निमित्त बीच में आ जाता है। लगता है कि कौन 7 दिन, तो वो शब्द भी लंबा हो जाता है। अच्छा, 7 दिन तक घर छोड़ करके, सब छोड़ करके वहाँ रहना नहीं। 1-2 दिन की बात हो तो चलेगा, लेकिन 7 दिन, हाँ कुछ लोग तो 7 दिन को वो 7 दिन, लेकिन जब कृपा होती है तो 7 दिन भी 7 घंटे 7 मिनट की तरह निकल जाते हैं। और ऐसा निश्चित आपने अनुभव किया होगा यहाँ रह करके कि 7 दिन कब आए और कब चले गए और कब अब जाने का समय, प्रस्थान का समय आ गया, ये आपको एक लग रहा है। हम कई बार एक बात कहते हैं, समय के साथ जुड़ा मनोविज्ञान, समय कभी लौटता भी नहीं है, समय कभी रुकता भी नहीं है, समय को कभी खरीदा भी नहीं जा सकता, उधार में नहीं मिलता समय। समय की गति भी एक ही है, स्पीड समय की जो है वो एक जैसी है, वो न कम होती है न अधिक होती है। लेकिन अंतर क्या है, कभी कभी जब कोई समय आनंद का होता है तो लगता है कि जैसे समय का पता ही नहीं चला, कब दिन निकला कब रात हो गई। और जब रात में गहरी नींद आ जाए, बिल्कुल साउंड स्लीप, कब सोए कब उठे और 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे निकल गए तो आश्चर्य होता है नहीं। अभी तो सोए थे, अभी उठे 6 घंटे निकल गए। क्यों? गहरी नींद में चले गए, संसार से वृत्ति अलग हो गई। और कभी भगवान ना करे नींद ना आ रही हो रात और बार बार ध्यान घड़ी में जा रहा हो, अच्छा अभी 12 ही बजे, फिर देखे अभी 1:15 बजा, अभी 1:30 ही बजा। लगता है कि रात कितनी लंबी हो गई और समय कितना लंबा। समय ना लंबा हुआ ना छोटा हुआ। बात उसमें साइकोलॉजी क्या है, वो ये है कि जब मन केंद्रित होता है, आनंद में होता है, तो समय का पता ही नहीं चलता। लेकिन जब मन कहीं किसी विसंगति में, कहीं ऊहापोह में, अस्थिरता में, अशांति में, जब मन
टेंशन में, वेवरिंग में होता है, तो समय लगता है कि समय बिताए बीत ही नहीं पा रहा, निकल ही नहीं रहा समय, तो ऐसा लगने लगता है उस समय। तो समय 7 दिन आप यहाँ हैं, 2-3 ही संकेत करेंगे संक्षेप में। 7 दिन से आप यहाँ हैं, तो निश्चित यदि आपको लग रहा है कि 7 दिन कब निकल गए पता ही नहीं, तो ये प्रमाण है कि आपका समय आनंद में व्यतीत हुआ है, भाव में व्यतीत हुआ है। और भगवत गीता हमने 2 दिन पूर्व भी जब कुछ मिनट थे आपके बीच में कहा था कि भगवत गीता तो विषाद से आह्लाद की, प्रसाद की यात्रा है। और गीता में जो प्रसाद शब्द है वो उसके कई अर्थ लिए जा सकते हैं। मन की स्वच्छता भी प्रसाद है, निर्मलता भी प्रसाद है, मन की शांति भी प्रसाद है, और भगवान की कृपा की अनुभूति यह भी प्रसाद है गीता का। जब गीता ने कहा प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते, प्रसाद से सब दुखों की हानि हो जाती है। तो वहां आप देखेंगे ध्यान से, पूर्वापर जब देखेंगे गीता जी का, तो आपको लगेगा कि प्रसाद का एक अर्थ वहां मन की निर्मलता भी निकलता है, और ये स्वाभाविक है। जहां मन निर्मल होगा वहां शांति होगी। मल अपने यहां 3 दोष माने जाते हैं अपने आध्यात्मिक भाव में: मल, विक्षेप, आवरण। मल अर्थात मन में जो संस्कारों की मैल, विकारों की, वृत्तियों की, जब भीतर ये रहेगी तो शांति होगी ही नहीं। मल होगा तो विक्षेप होगा ही होगा, विवृत, हलचल, अशांति, ये होगी ही होगी। निर्मल, निर्मल का वैसे निर्मल पवित्र, लेकिन अब देखें शब्द ही देखें अपना साहित्य, निर्मल अर्थात मल से रहित। और मल क्या है? अंदर का मल क्या है? मैल। वो क्या है? विकार है, वृत्तियां हैं, विचारों की उधेड़ बुन है, ये सब अंदर का मल है, अंदर की मैल है। ये अंदर रहेगा तो अशांति रहेगी ही रहेगी, संभव ही नहीं कि आप मन को, जहां मन निर्मल होगा वहां एकाग्र होगा, जहां एकाग्र होगा शांति, मन की एकाग्रता का नाम। भीतर जब गीता जी ने कहा विहाय कामान या सर्वान पुमाश्चर्त निस्पृहा, ये दूसरे अध्याय के अंतिम 2 श्लोक, निर्ममो निरहंकारः सा शांति मधिगच्छति। आप इस श्लोक को देखें, शांति कब है? शांति कब है? निर्मल। और निर्मल क्या है? विहाय कामा या सर्वान पुमाश्चर्त निस्पृहा, कामनाएं नहीं अंदर, और कामनाओं का जो बिल्कुल एक सूक्ष्म अंश है, एक सटल पार्ट ऑफ द डिजायर, बिल्कुल सूक्ष्म कामनाएं। कई बार होता है कामनाएं दिखती नहीं है ना, लगता है कि ना मुझे तो कोई इच्छा है ही नहीं, बाहर से हम कहते मुझे तो इच्छा है ही नहीं, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं इच्छाओं के संस्कार बैठे होते हैं। समय आने पर जो फिर से आगे हलचल में ले आते हैं। देखो मुझे क्रोध नहीं आता, ये कहना ठीक है, लेकिन कसौटी क्या है? जब कोई क्रोध की परिस्थिति बने और उस समय भी मैं अपने आप में स्थिर हूं। एक बार किसी ने कहा, महाराज जी मुझे वैसे तो क्रोध नहीं आता, लेकिन जब कोई मेरे बात अनुकूल नहीं होती या कोई कुछ कह देता है फिर नहीं मेरे से रहा जाता। तो हमने कहा, अरे भाई तू वैसे दीवारों से क्रोध करेगा क्या? दीवारों पे हाथ मारेगा क्या? क्रोध का पता तो तभी चलेगा आता है या नहीं, कि जब कोई बात मेरे अनुकूल नहीं है या कोई बात किसी ने कुछ कह दिया, तो कसौटी तो यही है ना, तब भी मैं शांत हूं।
108 बार यदि एक नाथ पर किसी ने अपवित्र पानी डाल दिया और तब भी यदि एक नाथ हंसकर कह देते हैं कि कोई बात नहीं, तूने मेरा बुरा नहीं किया, तूने अच्छा ही किया, रोज एक बार स्नान करता था चंद्रभागा में, आज 108 बार तेरे कारण से स्नान। ये है अक्रोधा गीता का, ये है अक्रोधा की स्थिति कि इतनी प्रतिकूलताएं और फिर भी मुस्कुरा के कह दिया कि तूने बुरा नहीं, मेरा भला ही तो किया है तूने। अक्रोधा। तो कब पता चलेगा कामना है? वैसे ठीक है, मैं हम तो इच्छाओं से अलग है, हमारा जी हमारा तो कोई नहीं, लेकिन जरा सा कोई ऐसे बहुत अच्छी मिठास वाली वस्तु आ जाए, और कई बार तो ये होता है शुगर है, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, क्योंकि अच्छी रखी हुई है, इधर उधर देख लें, कोई देख तो नहीं रहा, चलो नहीं देख रहा, उठाओ उठाओ खाओ। किसी ने क्या देखा? अरे भाई किसी ने क्या देखना तुझे, तू ही तो देख रहा है अपने को और तू ही कर रहा है। हाँ, इच्छाएं नहीं है मेरे में कुछ, लेकिन जब वस्तु सामने तो पता चलेगा। इच्छा नहीं है तब पता चलेगा कि मैं अपने पे नियंत्रण। तो विहाय कामान यह सर्वान उमाश चरती, गीता ने कहा कि कामनाओं का सूक्ष्म अंश भी अंदर नहीं रहे, उसके लिए गीता है। अंदर से गीता का चिंतन, भीतर से कुरेद। कभी कभी होता है ना कि डॉक्टर जब कोई ऑपरेट करते हैं तो ऊपर से पहले निकाला, लेकिन भीतर से फिर बार बार, कभी वो दांत का भी करते हैं, बार बार उसमें अंदर कुरेद के कुछ रह ना जाए कानून, ऐसा होता है। तो डॉक्टर ऐसा करते हैं कि अंदर से कुरेद कुरेद कर भी निकालना कि सब निकले, ताकि कोई ऐसा अंश न रह जाए कि फिर से अंकुरित हो जाए, फिर से न बीमारी अंकुरित हो जाए। तो ऐसे ही गीता का चिंतन भीतर से कुरेद कुरेद करके निकालने वाला है इन वृत्तियों को, ताकि प्रसादम अधिगच्छति, और उसके बाद प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। लेकिन एक अंतिम बात जो हमें कहनी है प्रसाद को लेकर, संपूर्ण गीता जी अर्जुन ने सुनी। अपनी सनातन परंपराओं में कृतज्ञता एक महत्वपूर्ण भाव माना जाता है कि किसी से कुछ पाया है तो कृतज्ञ बन करके रहो, कृतघ्न नहीं। और वो देखें आप, अर्जुन ने गीता सुनी, वो अर्जुन जो बिल्कुल शोक संविग्न मानसा, तो क्या बोलते हैं अर्जुन? नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान में अच्युत, तत्प्रसादान, मेरा मोह नष्ट हो गया कृष्ण, और मुझे मेरे कर्तव्य की स्मृति हो आई है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? तत्प्रसादान, आपके प्रसाद से। तो यहाँ प्रसाद क्या है? यहाँ प्रसाद का अर्थ है आपकी कृपा से ये संभव हो पाया। उसके पश्चात देखें आगे का श्लोक। दो घाट हैं गीता जी के, एक तो जहां बैठे हैं कुरुक्षेत्र है, भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। एक हस्तिनापुर है जहां संजय को दिव्य दृष्टि मिली, और संजय यहां के उपदेश को अनुभव करके धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। ऐसा भी बहुत श्लोक देख, 40 श्लोक हैं गीता जी में संजय वाच के, 40 बार संजय बोले धृतराष्ट्र को बताने के लिए ये हुआ ये। तो जब अर्जुन मौन हो गया, अपना अनुभव बता करके कि आपकी कृपा से अब मैं आनंद में हूं, अब मैं आनंद में हूं, उसके पश्चात संजय की बारी आई। संजय जब बोलने लगे
तो संजय ने भी कहा, व्यास प्रसादात् श्रुत्वान् एतद् गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथ्यता स्वयं। संजय कहते हैं, राजन, योगम योगेश्वरात्, साक्षात कृष्ण भगवान से मैंने गीता का उपदेश अर्जुन को कहते हुए सुना। व्यास प्रसाद, लेकिन कैसे सुना? ये कृतज्ञता, व्यास प्रसादात, व्यास की कृपा से सुना। अब यहां शास्त्री जी कितनी स्पष्ट बात है कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से सुना, तो अर्जुन ने भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की, तत्प्रसादान, आपकी कृपा से। लेकिन संजय ने क्योंकि महर्षि वेद व्यास से दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी, और संजय ने जो सुना गुरु कृपा, तो संजय ने कहा सुना तो भगवान कृष्ण से, लेकिन कैसे सुना? व्यास प्रसादा, व्यास की कृपा से, गुरु की कृपा से। तो कृतज्ञता, भगवत गीता को इस रूप में आप देखेंगे बड़ा आनंद आता है। गीता जी को इस ढंग से पढ़ने में, सुनने में, कभी कभी विचार विमर्श करने में। अपने अभी कुछ लोग आए हुए एक समय बैठे हैं यूके मैनचेस्टर से। कोविड के समय से वर्चुअली ये ग्रुप कोविड में शुरू हुआ, लेकिन तब से लेकर प्रत्येक बुधवार को ये रात्रि में 1-1.5 घंटा गीता जी के किसी भाव को लेकर पारस्परिक चिंतन करते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंता परस्परम। बस यहाँ से जब आप जाना है आज आपको, तो 1-2 बातों का ध्यान। एक तो आपस में जब आप बैठे, इतना प्रभाव कुरुक्षेत्र का और गीता का लेकर जाएं कि जब आपस में बैठे, बड़ा आसान सा पाठ है लेकिन बहुत मुश्किल। आप कहोगे महाराज पहेली क्यों बुझा रहे हो कि बड़ा आसान सा पाठ है लेकिन बहुत मुश्किल। बात तो नहीं बनी ना, ठीक है नहीं, लेकिन बताते हैं क्यों। अब बात इतनी है कि जब हम खाली समय में आपस में बैठे तो एक आसान सा काम करना है, आपस में बैठ के थोड़ी गीता वार्ता करें। ये तो आसान, मुश्किल तो नहीं है। मुश्किल क्यों कहा? इसलिए कि जब आपस में बैठे हैं, किसी की निंदा चुगली और किसी की कमियां देखने की बात ना करें। देखो, ताली बजाओ ना बजाओ, लेकिन बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, हाँ जी, आइए। तो मुश्किल है या नहीं है? चलो ये वहां जाके देखना कि जब हम आपस में बैठे, किसी तीसरी की कमी या किसी की कमी देख के चर्चा नहीं, हमें मेरी कमी देखो, मेरी क्या कमी है। जीवन बन जाएगा जब हम ये निश्चित कर लेंगे कि मुझे किसी और की कमी नहीं। नारायण स्वामी एक अच्छे संत हुए, उन्होंने कहा कि तेरे भाणे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनों भुवन बुहार। तो अपने को ठीक कर ले नारायण, अपने को अच्छा बना ले। और गीता उपदेश भगवान कृष्ण ने देना प्रारंभ भी तब किया कि जब अर्जुन ने स्वयं की कमी स्वीकार करके भगवान को कह दिया, जो प्राय होता नहीं आसान, कि कमी प्रत्यक्ष दिखते हुए भी हमारा प्रयास रहता है कि वो कमी हम किसी दूसरे पे डालने की कोशिश करें कि मैं मेरी कमी स्वीकारूं। बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। कमी देखे नहीं और अपनी कमी को स्वीकार करने की आदत। अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषो महतः स्वभाव
प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, जहां से भगवान को लगा अब पात्रता मिल गई इसको गीता सुनने की। क्यों? अब इसने कह दिया कि कृष्ण, कृपणता के दोष के कारण मेरा मन इतना विमोहित सा हो गया था कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कृष्ण अब तक कि मेरे लिए उचित क्या है, अनुचित क्या है। अब आपकी शरण में पड़ा हूं, आप ही कहो शिष्यस्त्वं साधु माम त्वां प्रपन्नम। आपकी शरण में हूं, आप कहो कृष्ण मेरे लिए उचित क्या है। जब गुरु के समक्ष, जब भगवान के समक्ष, जब व्यासपीठ के समक्ष हम स्वयं को उड़ेलते हैं स्वीकार करके कि नहीं, मुझे यहाँ मेरी कमियां दूर करने के लिए बैठना है, मुझे कुछ अच्छा बनने के लिए बैठना है, मुझे गीता को भीतर ले जाना है, तो निश्चित समझो बहुत सक्षम ग्रंथ है, बहुत आनंदमय ग्रंथ है, बहुत अनूठा शास्त्र है। श्रीमद् भगवद गीता समूचे विश्व में कोई उपमा नहीं है इस ग्रंथ। गीता की उपमा कहीं नहीं है। गीता का चिंतन केवल गीता का है। सब ग्रंथों का सार है गीता। 5160 वर्ष हो गए गीता उपदेश हुआ था, और तब से लेकर आज तक गीता बिल्कुल वैसे ही नहीं, उससे भी कहीं अधिक रेलेवेंट है गीता, प्रासंगिक है गीता। तो 7 दिन तक आपको यहाँ सौभाग्य मिला गीता श्रवण का। इसे भगवान की कृपा माने। और जैसा संजय ने उपदेश होने के पश्चात ये कहा कि राजन संस्मृत्य संवाद में ममद्भुतम केशवार्जुन्यो पुण्यम हिश्याम च मुहुर्मुहुः। कहा राजन, केशव और अर्जुन के वो संवाद बार बार मुहुर्मुहु बार बार मेरी स्मृति पटल पर आ रहे हैं और मुझे हर्षित कर रहे हैं, रोमांचित कर रहे हैं। और आगे कहा तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे संग में महान राजन हर्षामि च पुनः पुनः। मैं बार बार हर्षित हूं राजन। वो जो विराट रूप हरि ने दर्शन करवाया उसको स्मृति पटल पे जब जब लाता हूं मैं सब कुछ भूल जाता हूं, हर्षित हूं। बस इतनी सी बात आपसे कह करके कुरुक्षेत्र से आप विदा लेंगे अभी 1-2 घंटे में। लेकिन जब जब वहाँ दाऊद में या बॉम्बे जहाँ जहाँ से आप आए हैं वहाँ जाके लगे कि संसार कुछ विचलित करने का प्रयास करे तो संजय के ये श्लोक स्मरण में ले आना और यहाँ का ये वातावरण ले आना सामने कि मेरे मन, तू वहाँ क्या सुन के आया था कि अक्रोधा, क्रोध नहीं करना। घटना तो एक नाथ की सुन के आया कि 108 बार अपवित्र पानी और फिर भी शांत, और तब जरा सी बात पर विचलित, तो तब याद, तब स्वयं को हर्षित कर लेना। कभी ज्योति सर का वो दृश्य जहाँ अपने अखंड संपूर्ण गीता का पाठ वो सामने ले आना, कभी वो ब्रह्म सरोवर की दिव्यता सामने ले आना, कभी भद्रकाली सब किए या नहीं किए तो वो ले आना। कहीं यहाँ म्यूजियम देखा है नहीं सबने? हाँ, म्यूजियम में जो विराट रूप का दर्शन मिला वो विराट रूप तो अर्जुन का था, लेकिन यहाँ जो मिला कभी वही सामने ले आना कि कैसा स्वरूप था। और हो सके तो कभी कभी हमारे कृपा बिहारी जी को सामने ले लेना अपने स्मृति पटल पर। कृपा बिहारी जी के दर्शन हुए या नहीं? ठीक से मिले? प्रसन्न है कृपा बिहारी जी? कृपा बिहारी जी प्रसन्न दिखे या नहीं दिखे? प्रसन्न दिखे? और हम प्रसन्न हैं या नहीं?
तो जब जब हो फिर कृपा बिहारी जी को सामने ले आना कि कुरुक्षेत्र जब रहे, या श्रवण किया हुआ कोई वाक्य सामने ले आना और विश्वास कर लेना श्याम च मुहुर्मुहु। तो यहाँ गीता जी का ये सप्ताह पारायण विश्राम ले रहा है, लेकिन विश्राम आयोजन ले रहा है। पूज्य डोंगरी जी महाराज एक बात प्राय समापन पे अपने कथाओं में कहा करते थे, उनका संकेत रहा करता था कि सत्संग का कभी विश्राम नहीं होता, विश्राम केवल आयोजन का कार्यक्रम का होता है। सत्संग तो एक यात्रा है, गीता तो एक यात्रा है, तो इसलिए विश्राम गीता जी का नहीं है, विश्राम गीता जी के सत्संग का भी नहीं है, विश्राम तो इस 7 दिन के आयोजन का विश्राम हो रहा है। भगवान फिर कृपा करें और फिर आपको बुलाएं, फिर आपका मन स्वयं बने कि एक बार और कुरुक्षेत्र चलते हैं। तो जब भी आपको लगे कि कुरुक्षेत्र, वैसे भी कभी आपका मन बने परिवार सहित, तो ये स्थान आपके लिए है, आप आए कुरुक्षेत्र का आनंद लें। तो व्यासपीठ को पुनश्च नमन करते हुए और समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आपको ट्रेन लेनी है तो 12:30 बजे तक आपके सामान की पैकिंग भी चाहिए। और हालांकि ये हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप जल्दी, वो आपकी व्यवस्था को देखकर ये बात हो रही है। तो अभी हमने आते आते पूछा कि ट्रेन कब की है, तो सबने बताया कि ये पश्चिम एक्सप्रेस है। तो हमने कहा वो तो 1:30-2 के बीच में है यहाँ टाइम। तो इस दृष्टि से आपको कह रहे हैं कि समय का ध्यान रखते हुए आप सब करें। बहुत बहुत शुभकामना आप सबके लिए। आपने यहाँ आयोजन के लिए कुरुक्षेत्र को चुना, इसके लिए गीता ज्ञान संस्थानों को चुना, इसके लिए, और भगवान ने जो अद्भुत कृपा आप सब पर की, जो 7 दिन आराम से यहाँ रहकर सुन पाए, आप सबके लिए भी बहुत बहुत शुभकामना। जो आए हैं उनके लिए शुभकामना, जो आना तो चाहते थे, कुछ लोग ऐसे अवश्य होते हैं चाहते थे लेकिन किसी परिस्थिति के कारण नहीं आ पाए, उनके लिए भी शुभकामना। और जो केवल यही सोचते रहे कि कौन 7 दिन के लिए जाए, 7 दिन कहाँ, चलो कम से कम उन्होंने सोचा तो सही, उनके लिए भी शुभकामना। भगवान कृपा सब पर बनाए रखें, श्री कृष्ण कृपा सब प्रकार से सब पर बनी रहे। प्रार्थना के वाक्यों के साथ, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, मैं आपसे दूर न रहूं, आप मुझसे दूर न रहें, आप मुझसे दूर न रहें। मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी कृपा आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें। सदा सब पर बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय भगवद गीते, जय भगवत, जय गौ माता, जय भगवत, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पुनः शुभकामनाओं के साथ सबका दाऊद वालों का मन हो रहा था कि दाऊद आने के लिए हमारा प्रयास है। अभी बात हुई हमारी, अपने समीर ने बात करवाई वहाँ भी, और अपने कृष्ण जी और कुछ लोग थे, तो उन्होंने कहा मैं जून के प्रथम सप्ताह में 2 दिन के लिए सूरत आना है। अभी तो बहुत जल्द बजा ताली इतनी, अभी तो बात पूरी हुई कहाँ है, अभी तो हम सूरत की बात कर रहे हैं कि 2 दिन हमें सूरत में आना है। और हाँ जी, अच्छा गुजरात में आए इसलिए ताली बजाई, अभी वो दाऊद की भी बाकी है ताली। तो 2 दिन सूरत में आए का है, 2 दिन फिर 1 दिन गांधीधाम और 1 दिन भुज का है, 4 दिन का है, 1 दिन संभवतः अहमदाबाद का। तो हमने कहा है कि प्रयास रहेगा आपके पहुंचने तक कुछ समाचार मिले कि हम उन्हीं दिनों में 2 दिन दाऊद के भी रख पाए, तो ऐसा प्रयास पूरा रहेगा। आगे भगवान की इच्छा, उनकी कृपा।